ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है हिस्ट्री का 2 नंबर क्वेश्चन है ना, ब्रॉड में। अच्छा, तो टॉपिक है द बैटल ऑफ प्लासी, है ना, मतलब प्लासी का युद्ध। ठीक है, পলাশির যুদ্ধ, পলাশির যুদ্ধ কাকে বলে এবং এর কারণগুলি আলোচনা করো। है ना, इस तरह का सवाल होता है, या फिर পলাশির যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা करो, इस तरह से भी सवाल होता है। ओके, ठीक है, तो हम लोग को पहले जानना है कि प्लासी का युद्ध एक्चुअली में था क्या। ठीक है, हम लोग जो लिखे हैं, देखो हम लोग लिखे हैं আলীবর্দী খান এর মৃত্যুর পর তার ছোট মেয়ে আমিনা বেগম এর ছোট ছেলে সিরাজউদ্দৌলা মাত্র 23 বছর বয়সে বাংলার নতুন নবাব হন। সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন সাহসী, জ্ঞানী ও যোদ্ধা প্রকৃতি, তাই তিনি বাংলার নবাব হতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাংলার নবাব, নতুন নবাব হবার পরেই তার জীবনে একের পর এক সংকট আসা শুরু হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তার সম্পর্ক ইংরেজদের সাথে খারাপ হতে থাকে। তাদের সম্পর্ক এত বেশি খারাপ হয়ে যায় যে তাদের দুজনের মধ্যে 23 জুন 1757 খ্রিস্টাব্দে পলাশির আঙ্গিনায় একটা যুদ্ধ হয়। এই ঘটনাকে ইতিহাসে বলা হয় পলাশির যুদ্ধ। देखो, जिसका भी थोड़ा सा भी गलती है उसको ठीक कर लेना। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगा वो सबको भी ठीक कर लेना है। ठीक है, तो देखो हम लोग प्लासी का युद्ध के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, बोला गया है कि अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान के मृत्यु के बाद में ही, ठीक है, अलीवर्दी खान का मृत्यु के बाद में ही, ठीक है, उसका अलीवर्दी खान का कौन बेटा, छोटा बेटी, ठीक है, बेटी, बेटा भी नहीं, बेटी, छोटी बेटी, ठीक है, जिसका नाम था अमीना बेगम, ठीक है, उसका छोटा बेटा हाँ सिराजुद्दौला कौन था पता चला। हाँ, अलीवर्दी खान का छोटा बेटी का छोटा बेटा कौन था, सिराजुद्दौला। कौन था सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला कौन था? कौन था सिराजुद्दौला? 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सिराजुद्दौला कौन था? कौन था? अलीवर्दी खान का, क्लियर रखो दिमाग में, ठीक है, नहीं, छोटा बेटी, अलीवर्दी खान का छोटा बेटी का छोटा बेटा था, छोटा बेटी का छोटा बेटा, हाँ, कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, क्या नाम था? सिराजुद्दौला। हाँ, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो अलीवर्दी खान का मृत्यु हो गया, उसके बाद में अब सिंहासन में कौन बैठेगा, ये वाला पूरा टेंशन चल रहा था, है ना। उसी समय उसका छोटा बेटी का छोटा बेटा जो था, कौन? सिराजुद्दौला, वो सिर्फ 23 साल की उम्र में, है ना, 23 साल की उम्र में, सिर्फ 23 साल की उम्र में देखो क्या होता है, बंगाल का सिंहासन में बैठता है ना, और बन जाता है बंगाल का नवाब, नया नवाब। ठीक है, जैसे ही बंगाल का नया नवाब बनता है सिराजुद्दौला, उसके पीछे तो जैसे कि लोग पड़ ही जाते हैं, है ना, उसके पीछे बहुत सारे शत्रु पड़ जाते हैं। ठीक है, जिनमें उनके घर तरफ मतलब अपने भी थे और अंग्रेज लोग भी थे। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा साहसी थे, योद्धा प्रकृति के थे, बुद्धिमान थे। ठीक है, इसीलिए वो सिर्फ इतना कम उम्र में वो नवाब बन गया था, है ना। मतलब सोच लो कि एक तरह का राजा है वो, वहां का बंगाल का नवाब, है ना, राजा था, इतना वो ज्ञानी गुणी था। ठीक है, इस तरह से वो क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। नवाब बनते ही क्या हो गया था, उसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गया था, मतलब लोग चाल चल रहे थे, अब उसके खिलाफ क्या हो रहा था, षड्यंत्र हो रहा था, उसके खिलाफ चाल चल रहे थे लोग, है ना। ठीक है, और धीरे धीरे ये सब इतना ज्यादा हो गया कि 23 जून 1757 ईस्वी में, ठीक है, प्लासी का मैदान में, या फिर पलाशीर अंगीनाए, मैदाने भी लिख सकते हो, आंगीनाए भी लिख सकते हो। ठीक है, पलाशीर मैदाने भी लिख सकते हो, पलाशीर आंगीनाए भी लिख सकते हो। ठीक है, जो लड़ाई हुआ था, है ना, যে যুদ্ধটি হয়েছিল তাকেই আমরা পলাশির যুদ্ধ বলবো।
ठीक है, तो पलासी युद्ध का बोलो, अगर 1 नंबर के लिए आया तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि সিরাজউদ্দৌলার নবাব হবার পর, সিরাজউদ্দৌলার নবাবের সিংহাসনে বসার পর তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অনেক বেশি হয়ে যায়। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है षड्यंत्र, है ना, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो তখন সিরাজউদ্দৌলার কি হয়েছিল? ষড়যন্ত্র অনেক বেশি হয়ে যায়। ঠিক है, এই ষড়যন্ত্র এত বেশি হয়ে যায় বা ইংরেজদের থেকে তার সম্পর্ক এত খারাপ হয়ে যায় যে তিনি 23 जून 1757 ख्रीष्टाब्दे, ये डेट को मेंशन करना और जहां पे हुआ था वो जगह को मेंशन करना। ठीक है, 23 जून 1757 ख्रीष्टाब्दे पलाशीर आंगीनाय, है ना, जे युद्ध है ताके पलाशीर युद्ध बोला है। ठीक है, हिंदी में भी क्लियर है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था उसे ही हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। इजी, 2-3 लाइन में आंसर हो जा रहा है। हिंदी का थोड़ा सा ये इजी है, हिंदी बंगला में भी इजी है, शॉर्टकट में लिख सकते हो। 23 जून 1757 ख्रीष्टाब्दे, ठीक है, 23 जून 1757 খ্রিস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে পলাশির ময়দানে যে যুদ্ধ হয় তাকে पलाशीर युद्ध बोला है। हो गया छोटा? बनाने का टेक्निक होना चाहिए, तुरंत बन सकता है। पूरा बड़ा सा लिखना जरूरी नहीं है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दिया 1 मार्क्स के लिए, भाई हम बड़ा सा लिखेगा तो भी 1 मार्क्स है, 1.5-2 लाइन में भी कंप्लीट कर रहा है तो भी 1 ही मार्क्स है। तो झमेला क्यों, है ना। लेकिन अपना बात को पूरा बताना कि हाँ इतना तारीख को हुआ था, इस जगह में हुआ था, इसके साथ हुआ था, खत्म। झमेला नहीं करना बाकी। लेकिन हाँ, जब तुम ब्रॉड क्वेश्चन लिख रहा है तब तुमको बढ़िया लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे जैसे लाखों लोग लिख रहे हैं, है ना। तो तुम कैसे फर्स्ट होगा? तुम्हारा नोट का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, है ना। जैसे तैसे लिख के आ गया, हैंडराइटिंग खराब है, पेन का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया, पैरा चेंजिंग नहीं है, कहां से मिलेगा तुमको बढ़िया मार्क्स? तुमने जो लिखा है दिलशाद ने भी वही लिखा है, कर्मिला ने भी वही लिखा है, तो क्यों तुमको फर्स्ट मिलेगा या तुमको पहले ज्यादा क्यों मिलेगा? सोचने की बात है ना, तुमको ज्यादा मार्क्स क्यों मिलेगा? वो तुम्हारा क्वालिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। नोट तो बढ़िया होना ही चाहिए, साथ में हैंडराइटिंग से लेके कलर पेन बीच बीच में इस्तेमाल करना, कोमा दाढ़ी कहाँ होता है, सब कुछ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ रहा है? तो हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। तो पता चल गया कहाँ पे हुआ था लड़ाई, कहाँ हुआ था लड़ाई? तो प्लासी का मैदान में, अंगिना में, सही जवाब। ठीक है, आगे कब हुआ था? यह भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होता है, 1757 की 1857? 1757, ठीक है। अरे 1857 में तो एक बड़ा सा युद्ध होगा बाद में, वो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। याद रखना 1757, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो हम लोग पढ़ लिए क्या था, ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका कारण, इसका बहुत सारा कारण था, ठीक है। तो याद रखना हम लोग को स्टार्टिंग में ही यही लिखना है कि পলাশির যুদ্ধের অনেকগুলি কারণ ছিল, যেগুলি হলো নিম্নলিখিত। नंबर 1, नजराना प्रथा। ठीक है, ध्यान से सुनो। नजराना प्रथा क्या था? जब सिराज बंगाल में बैठा नवाब का सिंहासन में, कहां बैठा? नवाब का सिंहासन में बैठा है। तुम इधर ध्यान दो, ध्यान से सुनो। जब सिराज बंगाल का नवाब का सिंहासन में बैठा, उस समय ना एक तो प्रथा प्रचलित था वहां पे। क्या था? प्रथा प्रचलित था। क्या प्रथा था वो? जो भी नवाब बनता उसको, हर एक व्यवसायी को, हर एक बिजनेसमैन को नजराना देना पड़ता था, है ना। नजराना देना पड़ता था और जाके संबर्धना जनाना पड़ता था, मतलब वेलकम करना पड़ता था या फिर कुछ उपहार देना पड़ता था। ये था नजराना प्रथा। समझ में आया? हाँ, नजराना प्रथा क्या था कि कोई अगर नवाब बना, सोचो कि दिलशाद क्या बना है? नवाब बना है ना, 8 नंबर का, बंगाल का, है ना, नवाब बना है। तो जो भी बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? वेलकम के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे कल परसों यहाँ पे कोई शायद एएसपी आया ना, क्या एसआई आया है,
हाँ, तो उसको देखना बहुत सारे लोग जाके फूल का माला पहना रहे हैं, खादा पहना रहे हैं, कोई कोई बिजनेसमैन लोग जाके साइड से मिल रहे हैं, मिठाई उठाई दे रहे हैं। क्यों? जिसके पास पावर होता है ना, उसे सब अच्छा से बन के रहते हैं, काम बनता है बाद में, यही चीज है। तो नवाब को भी उसी तरह से क्या कुछ नजराना पेश करना पड़ता था, या फिर संबर्धना जाना, संबर्धना मतलब होता है वेलकम करना, उसको हैप्पी करना, थोड़ा सा मिष्टी विष्टी खिलाओ भाई, है ना, ऐसे करना पड़ता था, यही था नजराना प्रथा। सारे लोग आए लेकिन अंग्रेज लोग सिर्फ नहीं आया, इससे बहुत गुस्सा आया। किसको? सिराजुद्दौला को पूरा गरम बंदा, है ना, पूरा गुस्सा। सब लोग आए रे, खाली कोई नहीं आया, अंग्रेज लोग नहीं आए। नजराना प्रथा समझ में आ गया? हाँ, नजराना प्रथा बांग्ला में भी बता दे रहा हूं। যখন সিরাজ বাংলার সিংহাসনে বসেন সে সময় বাংলা একটি নতুন প্রথা প্রচলিত ছিল, যেটি ছিল নজরানা প্রথা। এই প্রথা অনুযায়ী বাংলার নবাবকে সমস্ত ব্যবসায়ী কি করত, এসে সম্বর্ধনা জানাতো বা নজরানা पेश करते, ठीक है, नजराना पेश करते थे। কিন্তু এ সময় প্রত্যেক ব্যবসায়ীরা এসে নবাবকে সম্বর্ধনা জানায়, কিন্তু শুধুমাত্র ইংরেজরা তখন আসেনি। এর কারণে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা অনেক ক্ষুব্ধ হয়ে যায়, गुस्सा हो जाता है ना। कौन? हाँ, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, है ना। ऊपर से कम उम्र का था, ज्यादा ही गर्म दिमाग रहता है कम उम्र का आदमी लोग, तो याद रखना, थोड़ा सा उम्र ज्यादा रहने से ना कोई उसको कुछ बोल देगा ना, वो आदमी थोड़ा सा सबर कर लेगा। कि हम लोग का उम्र का आदमी लोग को कुछ बोल दिया, हम लोग ये सोचते हैं कुछ भी नहीं बोला है और ज्यादा होगा ये ना। वो चाहे कितना भी उम्र का रहो, कितना भी ताकतवर रहो, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तुम 10 मारेगा तो हम लोग 2 मारेंगे, लेकिन मारेंगे उसको। ये तो दिमाग गर्म रहता हम लोग का भाई, सच बात है ना, यही बात है। वही था इस समय से ही, समझा। नवाब है भाई, राजा है, राजा बंगाल का। बंगाल छोटा मोटा इलाका नहीं था, बता दे रहा हूं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबको मिला के, ऊपर से अभी जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल का हिस्सा था। इतना बड़ा था बंगाल, समझ रहा है, इतना बड़ा एरिया का राजा, ठीक है। और तुम दादागिरी है, नहीं आएगा मेरे पास में तो छोड़ेगा थोड़ी ना, है ना। पूरा गुस्सा। पहला वाला पॉइंट समझ में आया। दूसरा वाला पॉइंट षड्यंत्र। बंगाल में जब से नया एक ठो नवाब आया, कौन? सिराजुद्दौला, है ना, कम उम्र का था। ये चीज सबसे ज्यादा खटकने लगा था उसके अपने आदमी को, ठीक है, जिनमें से था उसकी मौसी घसीटी बेगम और था राजबल्लभ, ठीक है। घसीटी बेगम का बेटा ही टाइप का सोच लो, लेकिन मतलब बेटा नहीं बोल सकते अभी, ठीक है। राजबल्लभ, ठीक है। और भी था एक जन जिसका नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग, लेकिन घसीटी बेगम का अपना ही कोई, समझ रहे हो कि नहीं, है? तो इस तरह का कोई था, ठीक है, घसीटी बेगम का, वो भी इसमें मिला हुआ था, ठीक है। तो ये लोग ना षड्यंत्र करने लगे, मतलब चाले चलने लगे, है ना। पसंद नहीं करते थे कि नवाब ना कम उम्र का आदमी हम लोग के ऊपर शासन चलाएगा, है ना। मौसी मतलब उसका मम्मी का बहन, है ना, अमीना बेगम का बहन है, दीदी लोग, है ना, ये लोग है मौसी। तो घसीटी बेगम और राजबल्लभ और भी थे वहां पे, जिनका नाम यहाँ पे नहीं लिखवाया हूं, जगत सेठ, ठीक है, जगत सेठ, ठीक है, ये लोग और भी थे, ठीक है। तो ये लोग मिलकर ना षड्यंत्र करने लगे, ठीक है। इसका पता चल गया किसको? सिराजुद्दौला को पता चल गया, ठीक है। और सिराजुद्दौला को जब पता चला, ये लोग को महल से निकाल दिया, है ना। जब निकलो, मेरा खाएगा और मेरे ही थाली में छेद रे, निकलो बोल के निकाल दिया। षड्यंत्र करने वालों को वहीं पर जवाब दिया, ठीक है। और इसका साइड में उनको सिराजुद्दौला को पता चला कि इसको हेल्प कर रहे थे अंग्रेज लोग, और दिमाग खराब,
यहाँ पे तो दिमाग गर्म ही था ना, चलाना पड़ता है। ऊपर से पता चला इनका भी मदद कर रहा है अंग्रेज लोग, पूरा गर्म दिमाग। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सिराजे शत्रु के आश्रय दान। सिराज का जो शत्रु था उसको आश्रय दान दे रहा है अंग्रेज लोग। कैसे बता दे रहा हूं। तो जब सिराज को पता चला था कि जो लोग षड्यंत्र कर उनको निकाल दिया कि नहीं, जैसे निकाला अंग्रेज लोग बोल रहे हैं आओ 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 मेरे पास में आओ। मतलब उसका जो घसीटी बेगम लोग को निकाला था वो सब को ले जाके अंग्रेज लोग अपना पास में रख लिया। आश्रय दे रहा है शत्रु को सिराज का, है ना, और अपने पास में रखा। ये खबर पहुंच गई सिराज के पास। सिराज तो फिर से आग बबूला, है, बोला कि अरे हम निकाला इधर से और तुम वहां पे ले जाकर पाल रहा है, खिला पिला रहा है वो लोग को। हाँ, तो जल्द से जल्द आदेश देता है कि वो जो शत्रु है उसको मुझे वापस करो, मेरे यहाँ भेजो। वो लोग को अब हम दंड देगा जो देना है ना। लेकिन अंग्रेज लोग डायरेक्ट मना कर देते हैं, है ना, उसका बात में कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। बोल तुमको जो बोलना है। सिराज को ऐसा, ठीक है, इग्नोर, ठीक है, ठीक है। तो इस सबसे और ज्यादा गुस्सा हो जाता है सिराज, गुस्सा में गुस्सा हुए जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दुर्गों निर्माण। दुर्गों निर्माण में हम लोग देखते हैं सिराज जब सिंहासन में बैठा था उसी समय ना एक लड़ाई शुरू होता है वहां पे। ये लड़ाई था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, मतलब अंग्रेज लोग का और फ्रांस लोगों के बीच में लड़ाई चल रहा था। ठीक है, सिराज के साथ लड़ाई नहीं था। किसका किसका लड़ाई था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जब लड़ाई चल रहा था तो ये जो लड़ाई था इसमें ना अंग्रेज लोग भी अपना मर्जी से, वो लोग कहाँ पे रहते थे अभी? कोलकाता में। वो लोग अपना मर्जी से कोलकाता में दुर्गों निर्माण कर रहे हैं, मतलब महल वहल बना रहे हैं। क्यों? अगर हम लोग महल में रह के लड़ाई करेंगे तो उधर से जो आदमी लोग हमला करेगा उससे बच सकते हैं, ऐसा वाला थिंकिंग। ठीक है, और फ्रांसीसी लोग भी उधर में दुर्गों निर्माण कर रहे हैं, मतलब महल निर्माण कर रहे हैं अपने लिए, अपना मर्जी से। अब बताओ फ्रांस के लोग हो या फिर अंग्रेज लोग हो, एक्चुअली में जगह किसका था? सिराज का। राजा तो ये है ना, हाँ, और ये लोग अपना मर्जी से दूसरा देश से आके यहाँ पे अपना मर्जी से महल वहल बना रहे हैं, है ना। जैसे पता चला सिराज को कि भैया तुम लोग अपना मर्जी से यहाँ पर दुर्गों निर्माण करके महल बनाएगा रे, तुरंत वो बोलता है कि इसको जल्दी से जल्दी तोड़ो दुर्ग को, मेरे इजाजत के बगैर कोई नहीं बना सकता, है ना, कोई नहीं बना सकता। तो फ्रांसीसी लोग इसका बात सुन के ये काम बंद कर देते हैं। ठीक है बाबा, नहीं बना बुरे, ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग इसके बात में कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको जो बोलना है बोलो, नहीं करेगा, बनाएगा, बनाते रहे लोग। ठीक है, और ज्यादा गुस्सा। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट, दस्तक एर अपव्यवहार। 1717 में फारूक सियर, मुगल सम्राट फारूक सियर, कौन था? मुगल सम्राट फारूक सियर। इसका ऐसे क्यों बनता है, हाँ याद रखना, हाँ ऐसे क्यों, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है इसका। ठीक है, तो 1717 में क्या हुआ था? फारूक सियर ने, मुगल सम्राट फारूक सियर ने एक दस्तक दिया था, मतलब पेपर दिया था। ठीक है, दस्तक मतलब पेपर, सोच लो, हाँ। उस पेपर के तहत अंग्रेज लोग बंगाल में क्या कर सकते थे? फ्री में बिना टैक्स दिए बिजनेस कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अब सोचो कि कोई देश का, दूसरा देश का आदमी यहाँ पे आ रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई सामान लाकर बेच रहा है तो पैसा कमाएगा। तो हमको अगर बिना कोई फायदा नहीं दिया तो हम अपना देश में क्यों बेचने देगा उसको? बेकार में यहाँ से कमा के हम लोग का पैसा को दूसरा देश लेके जाएगा वो, तो टैक्स नहीं लेंगे ना, फुकट में आके इधर से कमा के चला जाएगा वो, मेरा जगह में नहीं होगा ना। तो इस तरह का फ्री में टैक्स करने का एक तो पेपर दे दिया था मुगल सम्राट फारूक सियर ने। किसने दिया था? मुगल सम्राट फारूक सियर ने पेपर दे दिया। ठीक है, और 1717 में दिया था, याद रखना। ठीक है, इसी को कहते हैं फारूक सियर फरमान। क्या कहते हैं इसको? फारूक सियर फरमान भी कहते हैं या फिर दस्तक भी कहते हैं। ठीक है, 1717 में। तो इसका ना
अपव्यवहार कर रहे थे, मतलब गलत उपयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गलत उपयोग कैसे होगा? ये लोग ना, वो जो पेपर था ना, पेपर का डुप्लीकेट बना बना के दूसरा बिजनेसमैन लोग को भी बेच रहा था। समझ में आ रहा है? सोचो कि एक ठो पेपर हमको मिल गया है ना, इस पेपर का हम डुप्लीकेट बना बना के दूसरा व्यवसायी लोग को भी बेच दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, फारूक शेयर से इसको खरीदा था वो लोग, सोच लो 3000 रुपये में, इसको अब 1000 करके सबको बेच रहा है हम कि ये लो पेपर, अब तुमको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे टैक्स मांगने आएंगे दिखा देना इसको। समझ में आ गया? तो इस तरह का सबको डुप्लीकेट बना बना के, नकल बना के वो लोग बेच रहे थे। ठीक है, तो इस चीज से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने लगा? सिराजुद्दौला का। उसको टैक्स नहीं मिल रहा है, खजाना नहीं हो रहा है, तो नुकसान नहीं होगा? होगा। इससे और ज्यादा गुस्सा। समझ में आ गया? तो ये सब इतना सारा कारण बना जिससे जाके इतना गुस्सा हुआ वो। अब गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। लास्ट में होता क्या है कि सिराजुद्दौला का सिराजुद्दौला एक और घटना है, बता ही देता हूं। ठीक है, ये सबसे गुस्सा होके सिराजुद्दौला ना क्या करता है, सिराजुद्दौला हमला कर देता है। ठीक है, कोलकाता में, कोलकाता का उस समय नाम दिया गया था अलीनगर। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? अलीनगर। या फिर और एक नाम भी दिया गया था उसको, अलीपुर। क्या नाम दिया गया था? अलीपुर। जब भी सर्च करोगे ना, अलीपुर 2 दिखाता है। तो हम लोग का यहाँ पे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है ना, एक अलीपुरद्वार कोलकाता में भी है अभी भी। ठीक है, तो उस समय अलीपुर नाम दिया गया था, या फिर अलीनगर, है ना। तो अलीनगर का एक संधि भी होता है उस समय, एमसीक्यू में आता है, अलीनगर का संधि कब हुआ था ऐसा, या फिर कहाँ पे हुआ था। हाँ, अच्छा, तो वो अलीनगर में एक घटना होता है, सिराजुद्दौला हमला कर देता है और वहां पे ना 146 जन, कितना? 146 जन आदमी थे अंग्रेज के। दुर्ग निर्माण वाला कांड याद है ना? कहाँ गया? ये रहा, वो जहां पे दुर्ग निर्माण किए थे वहीं पे जाके हमला करता है। ओ, बनाया था। हाँ, बनाए थे। 146 जन थे वहां पे, 146, है ना। तो वहां पे हमला करता है, ऐसा हमला करता है कि आधा आदमी तो भाग जाते हैं अंग्रेज लोग। हाँ, बिल्डिंग से चढ़ चढ़ के भाग रहे हैं इधर उधर, है कि नहीं। 146 जन में से 123 जन, 146 जन का 146 जन को पकड़ता है। ठीक है, वो लोग को ना एक ठो कमरा में बंद करके रखता है, एक ही ठो कमरा में 146 जन को। सोच लो ये रूम है, 146 जन को डाल देगा तो क्या हालत। अब बंद करके रखता है। ठीक है, दूसरा दिन जब खोलता है ना, ठीक है, तो सिर्फ 23 जन, कितने आदमी? 23 जन जिंदा बचते हैं उससे, और 123 जन खत्म, मर जाते हैं अंग्रेज लोग। ठीक है, तो इस तरह का जो 123 जन मर जाते हैं और खाली 23 जन बचते हैं। ठीक है, उनमें से ही एक आदमी, ठीक है, एकदम ऊपर में था, किसी तरह सांस बचाया था अपना, कर करके सांस लिया था, वो जल्दी से निकलता है, वहां से दूसरे जगह जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को चिट्ठी लिखता है और बताता है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है हम लोग के साथ में, मालूम है सिराजुद्दौला ने ऐसा ऐसा किया। अंग्रेज लोग पूरा गुस्सा। हाँ, बहुत बड़ा सेना नहीं, सिर्फ 300 जन का सेना लेके आता है। कितना? खाली 300 जन का सेना लेके आता है। ठीक है, और सिराजुद्दौला 1000 सेना लेके जाता है, सॉरी 10,000 शायद कि 1000। हाँ, इसका हम लोग देख लेंगे। हाँ, शायद 10,000। ये लोग, वो लोग 300 सिर्फ, ये लोग 10,000। ठीक है, फिर लड़ाई होता है और लड़ाई में कौन जीतेगा? हार जाता है सिराजुद्दौला। क्यों मालूम है? क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, जिसका नाम था मीर जाफर, है ना, वो बिक चुका था। मीर जाफर को बोल दिया गया था साइड से कि तुमको हम राजा बनाएगा, मेरा साइड हो जा। अब अगर सेना का सेनापति ही उधर चला जाए तो सेना को कौन संभालेगा? इस तरह से सिराजुद्दौला हार गया। सोचो, 10,000 का सेना को हरा दिए ये लोग, कैसे? चाल चल के। तो यही था हम लोग का लड़ाई। ये जो लड़ाई हुआ वो कहाँ हुआ था?
23 जून 1757 में प्लासी के मैदान में हुआ था, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। हाँ, तो बताओ इसके बाद में कौन राजा बनेगा? मीर जाफर। उसका सेनापति जो था अब वो राजा बन जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला तो मर गया है ना। तो हम लोग का आज के कारण समझ में आ गया, कारण क्यों लड़ाई हुआ पता चला। ये सब कारण से लड़ाई हुआ है ना, लेकिन लास्ट में सिराजुद्दौला हार ही जाता है, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद में जो भी राजा आते हैं सब अंग्रेजों के हाथ के कठपुतली के जैसे थे। कारण क्या था? क्योंकि अगर हम तुमको राजा बनाएगा, तुमको अगर हम बना सकता है तो निकाल भी तो सकता है, तो इसीलिए तुमको जो बोलेगा हम वो करना पड़ेगा। ऐसे ही चल रहा था पूरा इंडिया में। लेकिन याद रखना, पूरा इंडिया में दखल ना शुरू हुआ इसी लड़ाई के बाद से। हाँ, ये सोच लो कि पूरा देश में घुसने का एक दरवाजा था इनके पास। ये सिराजुद्दौला का हरा दिया ना ये लोग, है ना। मीर जाफर जो गद्दारी किया, इसके वजह से पूरा देश में अंग्रेज लोग फैल गए थे। कारण यही था, यही लड़ाई था। अंग्रेज लोग इसी लड़ाई के बाद में सोच लो कि उनके लिए दरवाजा खुल गया था इंडिया का। अब पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही बार में मार दिए इधर से, फिर दूसरा जगह, फिर दूसरा जगह करते करते पूरा देश को ये लोग 200 साल राज किया। 200 साल राज किया अंग्रेज लोग, है ना, करीब करीब। सोचो, डेंजर लूटे हैं। इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा तुम लोग को, भयानक, ठीक है। लेकिन याद रखना, दरवाजा यही लड़ाई था, इसलिए डेंजर इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया? इसको नहीं समझोगे तो आगे वाला लड़ाई समझोगे ही नहीं, ठीक है। ठीक है, तो चलो वीडियो ऑफ कर दो तो। हाँ।